नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुशील मोदी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई स्तर पर उनकी पुण्यतिथि को मनाया गया। पुण्यतिथि पर पहली बार रविंद्र भवन में पूरे सम्मान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर उनकी पत्नी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि सुशील मोदी को लेकर के कहा यह जाता है कि जहां एक तरफ अ, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, वहीं सुशील मोदी को भी उसी समकक्ष माना जाता है और सुशील मोदी ने लंबे समय तक बिहार के उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने और भारतीय जनता पार्टी को संगठित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और आज भी उनके बनाए गए संगठन पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपको बता दें कि ये अवसर था जिसमें उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और इस अवसर पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आपको बता दें कि उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। उन्होंने अपने दिवंगत पति को भावपूर्ण याद किया और इसको लेकर के कई तरह की बातें भी कही गई। आपको बता दें कि इसके लिए एक बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि अब तक उनके सुशील मोदी के परिवार से कोई भी राजनीति में सक्रिय नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी शामिल हुई और जिस तरह की बातें निकल कर के सामने आ रही हैं उससे राजनीतिक संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लेकिन निर्णय पार्टी को लेना है। पूर्व प्रोफेसर ने कहा है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि वो प्रोफेसर रही हैं और यदि उन्हें सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए कहा गया तो भाजपा के लिए निर्णय का पूरा सम्मान करेंगी और उसका पालन भी वो करेंगी। उन्होंने रविंद्र भवन के कार्यक्रम के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, नवादा सांसद विवेक ठाकुर, धर्मशिला गुप्ता, भुक्खूभाई दलसानिया, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे और इस अवसर पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी बात को रखा इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके तहत राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 में एक और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि रोड नंबर 8 स्थित स्थानीय पार्क का नाम बदलकर उन्हें दिवंगत उनके मित्र और सहयोगी रहे सुशील मोदी के नाम पर रखा जाएगा और इस पार्क का नाम सुशील मोदी पार्क रखने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें लंबे जुड़ाव को याद करते हुए उन्हें सिद्धांतवादी और समर्पण वाला व्यक्तित्व बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुशील जी की पुण्यतिथि पर हर साल राजकीय समारोह मनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पार्क में दिवंगत नेता की प्रतिमा लगाने की घोषणा भी कर दी। अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने निर्देश दे दिया और इसको लेकर के पूरी तरह से अब एक राजकीय कार्यक्रम के रूप शक्ल में उसे देखा जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरी बात को लेकर के जब इस पर चर्चाएं शुरू हुई तो इसी बीच में एक बात जो सामने निकल करके आई, उसमें सुशील मोदी जी की जो पत्नी है जेसी जॉर्ज, उन्होंने इस बात को कह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ज़रूर सोच का रख दिया, जिसमें उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में से सक्रिय राजनीति में कदम रखने का संकेत भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि यदि पार्टी चाहती है कि वो सुशील मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाएं तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि सुशील मोदी के परिवार में जिस तरह से वो समाजवादी विचारधारा के हुआ करते थे, अब जो समाजवादी विचारधारा की जो भारत लाइव के सामने आपने देखा होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र ने कहा था कि समाजवादी विचारधारा को एक बार फिर से उसकी विवेचना करने, उसका समीक्षा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और इस कड़ी में कई ऐसे युवा हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी उसको साफ साफ इशारा मिल रहा है कि अब सुशील मोदी की पत्नी का चुनाव और सक्रिय राजनीति में आने का जो बयान है या जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, इच्छा जताई हैं, वो साफ साफ बता रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। संभावित बताया जा रहा है कि सुशील मोदी जहां से चुनाव लड़ा करते थे उसी जगह से वो चुनाव लड़ेंगी और पटना के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज़ हो गई हैं। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कुम्हरार का क्षेत्र भी उनके चुनाव के लिए मुफीद हो सकता है या फिर आगे देखना ये होगा कि पार्टी क्या कुछ फैसला करती है। हालांकि पटना साहिब से भी वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है और सुशील मोदी की पत्नी ने जो इच्छा व्यक्त की है उस पर भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा तवज्जो देती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816